शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जिस भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है या जो हाईएस्ट डिग्री है, अगर वो 2 है तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ा ही हुआ है। उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि भाई अगर a 0 बन गया तो वो हमारा क्वाड्रेटिक फिर रहेगा नहीं, वो बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, a की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ज़रूरी है। अब जो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा x² का कोएफिशिएंट है, और जो b है वो हमारा x का कोएफिशिएंट है, और c तो हमें पता ही है कि वो कांस्टेंट होता है। अब जैसे ये जो हमारी इक्वेशन है 2x² + x - 300 = 0, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर एक तो a 0 नहीं है और जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो है हमारी 2। तो ये हमारी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 5x + 5 = 6। अब एक तो यहाँ पर डिग्री 2 नहीं है और हमारे पास x² का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पर a 0 है। तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन हो गई? ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं 2x² - 3x + 1। ये भी हमारी जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ax² + bx + c। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, b की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी, और c की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब इसी को लेके हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अब अगर हमें इसमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को खोलेंगे। हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x - 2 की होल स्क्वायर जो दी हुई है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो हम सबसे पहले वो आइडेंटिटी लगा लेंगे। हम सबको याद ही होगी कि उसकी आइडेंटिटी होती क्या है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो सिमिलरली यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 × x × 2, और यहाँ पे +1 जो था वो हमारा एज इट आ जाएगा, और = 2x - 3। अब जब हमने इसको पूरा ओपन किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x² हो गया +4 -4x, क्योंकि 2 × 2 4 और 4 × x 4x -4x, +1 हमारा एज इट इज़ आ गया =2x - 3। तो अब जब इसको हम थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे हमें पता चलेगा कि x² + 5 हो गया। 5 कहाँ से आया? 5 हमारा 4 और 1 को ऐड करके आया। दोनों कॉन्स्टेंट्स है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर -4x वो हमारा एज इट इज़ आ गया। अब राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हमारा था 2x - 3, तो हमने उसको शिफ्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। जब हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो उनके साइन चेंजेस हो गए। प्लस उधर राइट हैंड साइड में +2x था तो लेफ्ट हैंड साइड में -2x, राइट हैंड साइड में -3 था तो लेफ्ट हैंड साइड में +3। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया? x² + 5 -4x -2x + 3 = 0। अब जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा x² -6x, -6x कहाँ से आया? -4x और -2x, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड 4x + 2x 6x, एंड माइनस का साइन लग गया तो -6x, एंड हमारा जब कॉन्स्टेंट्स ऐड हुआ 5 और 3 तो वो बन गया हमारा 8। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आई वो आई x² - 6x + 8 = 0। अब इस इक्वेशन को हम देखकर क्लियरली बता सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू भी कुछ ना कुछ तो है ही, 0 तो है नहीं, और जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 2 है। तो जब इसमें से हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की आ जाएगी हमारी 8। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने निकाल ली उससे a, b और c की वैल्यू। सिमिलरली हम एक और इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में हमारा है x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। जब हमने यहाँ पर x और x + 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा x² बन के आया, उसके बाद +x आ गया, x × 1 + 8 हमारा एज इट इज़ आया = हमने यहाँ पर दो चीज़ तरीके से खोल सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये a + b और a - b बन रहा है,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगेगी तो डायरेक्टली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह हमें एक्स दिया हुआ है और बी की जगह हमें 2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 उससे हमारा आ गया। और इसको हम दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ पे x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बना, माइनस 2x बना। और सिमिलरली जब हमने 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा पहले प्लस 2x बना और फिर माइनस 4 बना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस 2x और प्लस 2x कट के 0 बन जाएगा, तो हमने उसे पहले ही काट दिया और हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या बच रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब हमने राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो वो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी है और माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो ये दोनों तो आपस में सब्ट्रैक्ट होके कट के 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर बचेगा क्या, एक x बच जाएगा और 8 और 4 जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपस में ऐड अप होके 12 बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा क्या हमारा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर 2 तो है नहीं और ना ही हमें एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट मिल रहा है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा किस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर। क्वाड्रेटिक तो ये रहा नहीं। तो आई होप इतना तक तुम सबको समझ में आया होगा। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है सल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ज़ीरो भी बोलते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर जाए या हमें वैल्यू 0 दे दे इक्वेशन में, या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उसका जो सल्यूशन है या जो उसका रूट है या जो उसका 0 है वो अल्फ़ा है, तो दैट मीन्स जब हम x की वैल्यू अल्फ़ा पुट करेंगे तो वो इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देना चाहिए, या फिर जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा 0 बना देना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमेशा 2 रूट्स ही होते हैं, ना 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का 2 तरीका होता है। सो हम सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं। ये तरीका हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं और अब दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। ये जो तरीका होता है वो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, जिसको हम कॉमनली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। जो हमने पहले यहाँ पर इक्वेशन ली है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म होता है और जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और मिडिल वाला टर्म लेते हैं। और बेसिकली मिडिल वाले टर्म को हम इस तरीके से 2 टर्म्स में स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट करें तो वो हमारा कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। जो हमारा ये वाला टर्म होता है इसके इक्वल आना चाहिए उन दोनों का प्रोडक्ट, और उन दोनों का सम या डिफरेंस आना चाहिए हमारा मिडिल टर्म के बराबर, तभी मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो 6x स्क्वायर था और जो हमारा मिडिल टर्म है वो -5x है। तो 6x स्क्वायर को हमने -3x और -2x में स्प्लिट कर लिया, क्योंकि जब हम -3x और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा +6x स्क्वायर देगा, और उसी को जब हम -3x और -2x करेंगे तो वो हमारा -5x बना के देगा। तो फिर हमने इक्वेशन में लिख लिया अरेंज करके 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3। अब 2x स्क्वायर और -2x में हम देख सकते हैं कि 2x जो है वो हमारा कॉमन है, तो 2x वहाँ से हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा, x -1। सिमिलरली हम देख सकते हैं -3x प्लस 3 में क्या कॉमन है, वहाँ पर हमारा 3 कॉमन है बस, तो वहाँ से हम 3 ले लेंगे। तो -3 हमने बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बच गया,
x माइनस 1। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में जो हमारा x माइनस 1 है वो कॉमन है, तो x माइनस 1 को हमने बाहर लिखा और हमारा अंदर फिर क्या बच गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 है तो इसमें से हम दोनों के फिर रूट्स निकाल लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारा 1 आ गया। सिमिलरली 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। अब अगर हमें डाउट है कि हमारे जो रूट्स आए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो दो हमारे रूट्स आए हैं उसको हम वापस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर पहला जो रूट लिया है वो x इज इक्वल्स टू 1 लिया है। हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। तो जब हमने 1 पुट किया तो हमारा क्या हुआ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर हमारा 1 बन गया और 1 से जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 ही रहा। माइनस 5 इंटू 1 भी हमारा माइनस 5 रहा और प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब जब 3 और 2 आपस में ऐड होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो वो 5 बना देगा और माइनस 5 तो हमारा ऑलरेडी है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन हमारी 0 आ गई। तो पहला रूट तो हमारा चलो वेरीफाई हो गया, दैट वाज क्वाइट ईजी। अब जो हमारा दूसरा रूट था वो था हमारा क्या, 3/2। अब हम उसको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि ये हमें 0 देता है या नहीं देता है। हमने पहले इक्वेशन लिख ली, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने x की जगह 3/2 पुट किया, तो क्या बन गया, 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमें दे देगा 9/4। तो 2 इंटू 9/4 माइनस 5 इंटू 3 15/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हमने 2 और 9/4 को मल्टीप्लाई किया तो 2 और 4 आपस में डिवाइड हो रहा है तो वो कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो इधर हमारा बचा 9/2 माइनस 15/2 था और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 9/2 और माइनस 15/2 तो आपस में अपने आप कैलकुलेट हो सकता है। ये तो बहुत ईजी और बेसिक फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन है। तो ये जब हमारा कैलकुलेट होगा तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा -6/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब -6/2 को हम देख रहे हैं कि वो आपस में और फर्दर डिविजिबल है, तो हम इसको और काट लेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा बन गया, माइनस का साइन तो था ही, तो ये हमारा बन गया -3 और प्लस 3 हमारा था इज इक्वल्स टू 0। और -3 प्लस 3 क्या होता है, ये तो हमें पता ही है कि 0 होता है। तो ये भी आ गया हमारा 0 एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। दैट मीन्स जो दो हमारे रूट्स आए हैं वो दोनों बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। अब जो हमारा दूसरा मेथड आता है पॉस, ये सबसे सही मेथड है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई इक्वेशंस होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, उसके ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हमारा एक रूट आ जाएगा और दूसरे रूट के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर तुम दोनों फार्मूला को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि इसमें डिफरेंस बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वही छोटा सा डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस लाता है। यहाँ पर हमारा माइनस बी प्लस में के बाद प्लस है और यहाँ पर हमारा माइनस बी के बाद माइनस है। मतलब माइनस बी में पहले √b² माइनस 4ac ऐड भी होगा और माइनस बी में √b² माइनस 4ac सब्ट्रैक्ट भी होगा और अपॉन 2a, तो ये तो आसानी है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। हम वहाँ से सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर a, b और c की वैल्यू लिखेंगे और फिर इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारा रूट होगा। अब हम अगर हमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, तो बेसिकली उनका 3 टाइप का तो नेचर होता है, लेकिन वो नेचर डिपेंड किस चीज़ पे करता है, वो नेचर हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। अब तुम लोगों के मन में ये डाउट तो आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है।
ये तो पहली बार ही सुन रहे होगे, ये तो कभी सुना नहीं है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है या फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये तो अभी हम लोगों ने उसमें भी देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू दी हुई है, b² - 4 √b² - 4ac, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये सब हमारा डिपेंड करता है कि नेचर कैसा होगा रूट का, वो हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। अब डिस्क्रिमिनेंट पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। अब सबसे पहले हम इसका एक नेचर देखते हैं रूट्स का। वो नेचर हमने यहाँ पे पहला क्या देखा है कि दो डिफरेंट रियल रूट्स, कि मतलब जो इसके दो रूट्स होंगे वो अलग अलग भी हों और रियल भी हों, मतलब पॉसिबल भी हों। तो वो किस केस में पॉसिबल होता है, वो उसी केस में पॉसिबल होता है जब b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। दैट मीन्स b² - 4ac इज़ पॉजिटिव, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है या d है वो पॉजिटिव होगा उसी केस में जो हमारा उसी केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और जो हमारा फिर दूसरा नेचर आता है रूट्स का, वो हमारा आता है कि दो रियल रूट्स भी हों लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल भी हों। इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, बट दो रियल रूट्स और वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। और वो किस केस में पॉसिबल है, वो उसी केस में पॉसिबल है जब हमारा b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद अगर वो हमें 0 दे रहा है, दैट मीन्स उसके कैसे रूट्स होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड और लास्ट नेचर ऑफ रूट पे, और वो हमारा क्या है कि उसका एक भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। और ये किस केस में हो सकता है, ये उसी केस में हो सकता है जब हमारा b² - 4ac इज़ लेस दैन 0। b² - 4ac इज़ लेस दैन 0 का क्या मतलब हुआ कि b² - 4ac जो है वो नेगेटिव है, मतलब d जो है वो हमारा नेगेटिव है। अब इसको हम थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बात करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2x² - 4x + 3। सबसे पहले हम इसका तो ax² + bx + c लिख लेंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का ना बोर्ड्स में या CBSE में स्कूल में एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर नंबर तो कटेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, ये तो फैक्ट है, नो वन कैन डिनाई दैट। तो हर एक स्टेप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप में क्या क्या आता है, जो जो यहाँ पे मैंने दिखाया है वो सब आता है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एक भी नंबर कटने के बहुत ही कम ही चांस होगा, अगर हर एक स्टेप को सही से फॉलो किया है तो बिल्कुल ना के बराबर ही कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा और फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख ली। तो जैसे यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 3। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले d को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा होता है b² - 4ac। b यहाँ पर हमारा क्या था, 2 था, नहीं सॉरी, b हमारा यहाँ पर था -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a था हमारा 2 तो मल्टीप्लाइड बाई 2, c था हमारा 3 तो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब -4 का स्क्वायर तो हमें पता ही है क्या होगा, 16, और -4 इंटू 2 8, 8 3 से 24, तो 24 आ गया। तो 16 - 24 हमारा क्या हो जाएगा, -8। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब d इज़ लेस दैन 0। तो इस केस में कोई रूट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, अभी तो बताया नहीं होगा, एक भी रूट इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का नेचर, इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर हो गया। अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं। इस बार जो हमने इक्वेशन ली है वो ये ली है कि 3x² - 2x + 1/3 = 0। फिर से हमने यहाँ पर क्या किया, जनरल फॉर्म लिखा, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर हमारी a की क्या वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac लिखा, b की जगह डाला b की वैल्यू जो है -2, -4 की जगह डाला हमने -4, a की जगह डाला 3 और c की जगह डाला 1/3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 1/3 में 3 कट जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो हमने उसको काट दिया। अब
-2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -4 हमारा था तो 4 - 4 हो जाएगा। 4 - 4 क्या होता है 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है या जो हमारा d है वो क्या आ गया 0। और तुम लोगों को याद होगा मैंने अभी बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती है 2 इक्वल रियल रूट्स। मतलब यहाँ पर हमारे रूट्स पॉसिबल हैं तो हम रूट्स को फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो फिर कैलकुलेट करते हैं। इस बार हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू, अब हमने b की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। b की वैल्यू क्या थी -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस, अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली 0 डाल दिया। अंडर रूट 0 क्या होगा 0 ही होगा, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी थी 3 तो हमने उसकी जगह 3 डाल दिया। सिमिलरली दूसरा भी हमने यही किया, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू हमारी -2 थी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 था और a की वैल्यू हमारी थी 3। इसको जब हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो ऊपर माइनस ऑफ -2 तो 2 बन जाएगा, एंड 2 + 0 हमारा 2 ही रहेगा, और नीचे 2 इंटू 3 6 बन गया। सिमिलरली हमारा दूसरा भी यही हुआ, माइनस ऑफ -2 2 बन गया, माइनस रूट 0 तो रूट 0 तो 0 ही रहेगा, तो -0 भी 0 2 बन जाएगा हमारा, तो 2 अपॉन 2 इंटू 3 6। अब जब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लाया तो आग क्या आया हमारा 1/3। अब देखो यहाँ पर आ गया ना हमारा दोनों रियल और इक्वल रूट्स, तो बस जब उसके दो रियल और इक्वल रूट्स पॉसिबल थे हमारे वो आ गए। अब एक हम लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं जिसमें दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x² - 6x + 3। अब फिर से हमें वही करना पड़ेगा, पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे इक्वेशन की ax² + bx + c, फिर हम a b c की वैल्यू डालेंगे। a b c की हमने क्या वैल्यू डाली, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6, c इज इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, b की जगह हमने -6 डाला क्योंकि b की वैल्यू वो थी, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 तो 2 डालेंगे, एंड फिर c की वैल्यू है 3 तो इंटू 3 करेंगे। तो -6 का स्क्वायर तो हम सबको पता है भाई क्या होता है 36, तो 36 हमने डाल दिया। उसके बाद 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 3 होता है 24, तो माइनस ऑफ 24, 36 माइनस 24 कितना होता है, वो हमारा होता है 12। अब 12 आया हमारा पॉजिटिव में, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है और वो पॉजिटिव भी है, तभी वो पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा नेचर क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है। अब जब इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो फिर कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, और -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो चलो भाई अब b की जगह उसकी वैल्यू डालो, तो हमने डाली माइनस ऑफ -6 प्लस डिस्क्रिमिनेंट था हमारा 12 तो हमने फिर से डायरेक्ट 12 डाल दिया, अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी 2 तो 2 इंटू 2। फिर दूसरे भी हम ये करेंगे माइनस ऑफ -6 माइनस डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने डाला 12 तो रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी 2 तो 2 इंटू 2, तो 6 प्लस अब हमने जो अंडर रूट में 12 था उसको ब्रेक कर लिया 4 इंटू 3 में, तो फिर तो उसमें, और सिमिलरली हमने दूसरी साइड भी किया 4 इंटू 3, तो 6 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 3 अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 4। अब जो हमारा रूट के अंदर 4 है, जब वो रूट से बाहर आएगा तो ये तो हमें पता है, रूट से जब रूट के अंदर से जब 4 बाहर आएगा तो क्या होगा, वो हमारा बन जाएगा 2। तो ये क्या बन गया हमारा 6 + 2 रूट 3 अपॉन 4, और दूसरा बन गया हमारा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब जो हमारा 6 + 2 रूट 3 और 6 माइनस 2 रूट 3 है, उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में 6 और 2 रूट 3 हमारा कुछ कॉमन तो है। हमारा क्या कॉमन है उस दोनों में, 2 कॉमन है, तो दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे। तो जब हमने 2 बाहर निकाला तो हमारा अंदर क्या बच गया 3 + रूट 3, तो हमारा बन गया 2 इंटू 3 + रूट 3 अपॉन 4, और दूसरा बन गया 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4। अब जब 2 बाहर आ ही गया है और नीचे 4 है तो दोनों आपस में डिवाइड भी तो हो रहा है, तो काट लो भाई। तो जब हमने काटा उसे तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4,
सिमिलरली दूसरा भी हुआ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो दोनों हमारे क्या बन गए, एक बन गया हमारा 3 + √3/2 और दूसरा बन गया हमारा 3 - √3/2। तो एट द एंड इसके हमारे क्या रूट्स आ गए, 3 ± √3/2, मतलब 3 + √3/2 और 3 - √3/2। ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के दो डिफरेंट फाइनल रूट्स, रियल रूट्स। अब डिफरेंट है, इसको हम एक वर्ड से और बोल सकते हैं जो बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो इसके हमारे हो गए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल, और जो रूट्स थे वो हमारे आ गए। हाँ, तो कैसा रहा वही क्लास? आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो, इतना मुश्किल तो था नहीं। और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार दोबारा देख लेना एंड तुम्हें सब समझ में आ ही जाएगा। कोई और डाउट हो तो वो भी बताना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने एक बार बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि CBSE एंड NCERT के अकॉर्डिंग हर एक स्टेप फॉलो करना और हर एक स्टेप लिखना, हर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ 0.5 और एक नंबर भी कट जाते हैं इसके, तो बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलो फिर, ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा लेक्चर। कोई और डाउट हो तो बताना, इस पर हम और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया हो, आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, फिर एन्जॉय, मिलते हैं बाद में, बाय।